हमारी 10 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? कल बताया था 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिय से संसार का ज्ञान लेते हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है? आंख, कान, नासिका जिससे संसार की सुगंध का ज्ञान, आंख से संसार को देखने का ज्ञान, कान से, जिह्वा से रस का या ये कहे शब्द का ज्ञान, आप जो भी बोलते हैं। त्वचा से ये जो आपको स्पर्श होता है, ठंडा गर्म महसूस होता है, तो ये 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, जिससे आप संसार को अपने अंदर लेके जाते हो, संसार का अनुभव करते हो। संसार को चलाने के लिए जो कर्मेंद्रिय 5 वो है हाथ, पांव, मुख, दांत जो खाते पीते हो आप, और 2 गुप्त उपस्थ इंद्रियां जिससे मलमूत्र का त्याग करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये भगवान ने आपको किस लिए दी है? ऐसे समझिए जैसे कुछ पैसे आ जाते हैं जीवन में, थोड़े धनाढ्य हो जाते हैं, तो पहले खुद काम करते थे, अब लोगों पे करवाते हैं। घर में नौकर चाकर रख रखे हैं जिससे हमें सुविधा हो सके। उसी प्रकार भगवान ने जब शरीर दिया ना, तो साथ में ये 10 नौकर दिए आपको, इनसे काम लेके संसार देखना है। ये आपके सेवक हैं। आंखों को तुम कहोगे वैसा देखें, पर हमारे यहाँ उल्टा है, हम इनके नौकर बन गए महाराज। ये स्वामी मालकिन बन गए, इनकी जो इच्छा सो दिखा दे, इनको जो सुनाना वो सुना दे, हमारी तो चलती नहीं है, तो हम इनके गुलाम बन के रह गए, मालिक नहीं। भगवान ने दी थी इसलिए कि इन पे तुम्हें सहयोग लेकर के काम करवाना है, पर उल्टा हो गया। इनको खुला छोड़ दिया है तो फिर जीवन में दुख आएंगे, क्योंकि ये अगर मनमानी करेंगे तो जैसे आग बुझ जाती है लेकिन फिर भी अंगारे पर अग्नि है, उसमें जैसे ही घी डालोगे उतनी तेजी से अग्नि बढ़ जाती है। उसी प्रकार इन इंद्रियों की बात चीजों को पूरी करते रहोगे तो ये और ज्वाला भड़काती हैं, और ज्वाला भड़काती हैं, और आपको लगता नहीं पहले साइकिल पे खुश थे, पड़ोसी को मोटरसाइकिल पे देख लिया, अब वो साइकिल का सुख खराब है महाराज। अब तो बाइक आए, अब बाइक पर पहुंचे मेहनत करके, पड़ोसी 4 व्हीलर पे निकल गया, तो अब ये बेकार लग रही है। हे भगवान, अब तो गाड़ी आए 4 पहिया की तभी काम बने, और 4 पहिया की गाड़ी पे जब 2 साल में आए तब तक वो प्लेन में निकल गया। अब ये भी बेकार महाराज। आपको क्या लगता है, आप जिस भी स्तर पर पहुंचेंगे वहां आपसे आगे कोई और है। आप जिस स्तर पर पहुंचे वहां से कुछ श्रेष्ठ चीजें आपको और दिखाई देंगी, और ये कभी भी यात्रा रुकने वाली नहीं, और आप कभी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। इसलिए वो प्यास बनी रहती है, और मन जिस अवस्था में, उसे कहते विक्षिप्त अवस्था, ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा कि जहां पर मन को दोबारा से नहीं लाया जा सकता। इतने सारे असंख्य विचार और विचारों के साथ घिरा हुआ अकेला मन, शास्त्रों में उसे विक्षिप्त अवस्था कहते। कपिल भगवान कहते, मां इन इंद्रियों की गलती नहीं है, अत्यधिक जो कारण है वो मन है। किसका है? मन का कारण है, मन के कारण, क्योंकि इंद्रियां मन के अनुसार चलती हैं। ऐसे समझिए, अभी आप यहाँ पे बैठे, अगर मैं कहीं और सोच रही हूँ, मेरा मन कहीं और है, अगर आप मुझे सामने से प्रणाम भी करेंगे और मैं आपको देख रही हूँ, आपको लग रहा है दीदी देख रहे हैं, और मेरा मन कहीं और है, तो मेरी इंद्रियां आपको देख रही हैं, लेकिन क्योंकि मन से संबंध ना होने के कारण आपका प्रणाम मुझे दिखेगा नहीं। और आपने कई बार अनुभव किया होगा अपने भी जीवन में, अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, आपके कान भले ही वहां पर हैं, किंतु अगर मन कहीं और है तो आप कहेंगे भैया एक बार सुना ना, क्या बोल रहे थे आप? वो मैंने नहीं सुना। क्यों? संबंध कट गया। मन जो था उसने डिस्कनेक्ट कर दिया इंद्रियों को। इसलिए कहा मन भोगता है सारी इंद्रियों को, आंख, कान, नाक, ये सब जितने भी भोग रहे हैं ये मन के कारण है। तो मां मन को ही अपने को शुद्ध करना है। चेता खलवश्यबंधाय मुक्तये चात्मनोमत। चेता, मन को, मन का जो अत्यंत आंतरिक चीज है ना, एक तो देखो 3 प्रकार के मन होते हैं।
अभी आप एक ही मन को जानते हैं जिससे आप कहते हैं मेरा मन लग रहा है, मेरा मन यहाँ कर रहा है, मेरा मन ऐसा कर रहा है। इसको तुमने बनाया है, ये मन को तो आप जानते हैं, इसको मन कहते हैं, लेकिन इसके नीचे आंतरिक रूप में जो मन पड़ा है, जिसको हम इंग्लिश में अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन, उस चित्त में जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार हैं। जो जो आपने कर्म किए उन सब के परिणाम हैं। वो सभी संस्कार विचार के रूप में कभी ना कभी कोई ऐसा काम देखते हैं जो पूर्व के जन्म से आपके साथ जुड़ा हुआ है। तुरंत वहां से विचार कर्म संस्कार से निकल करके आपके मन में आएगा, आप कर्म करेंगे और वैसा का वैसा कर्म जैसा होना चाहिए वैसा बन जाएगा आपसे। ऐसे बहुत सारे जन्मों के कर्म संस्कार उस चित्त पे, उसे चित्त कहते हैं, चित्त पे जन्मे पड़े हैं, जमे पड़े हैं। आपकी सेवा पूजा इत्यादि ये सब इस वाले मन को, बाहरी मन को तो सही कर देती है सरफेस तक जा करके, पर आंतरिक पड़े हुए संस्कारों को नहीं मिटा सकती और वहीं गड़बड़ है। वहां जाने के लिए भक्ति का साधन लेना पड़ेगा।